अब आगे क्या करने वाले हैं ये लोग? कैसे पता चले इन लोगों का प्लान? कैसे? अगर चीता को पटा लिया तो अंदर की सारी खबर मिल जाएगी। तो मिस्टर वुमेन साइकोलॉजिस्ट, क्या चल रहा है? ऑल गुड? हाँ मैडम, ये हम पुलिस वालों की नौकरी भी कितनी अजीब है ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और देखो, कभी फुर्सत ही फुर्सत। आज फुर्सत है तो क्यों ना कोई गेम खेला जाए? गेम? अरे नहीं मैडम, इतना काम पड़ा हुआ है ना कि काम पूरा नहीं किया तो हमारा खुद का गेम बच जाएगा। वैसे कौन सा गेम खेलेंगे बताइए ना मैडम। गेम? तुम्हारी स्पेशलिटी से रिलेटेड गेम? हाँ, देखे तो सही, कितना जानते हैं आप औरतों के बारे में। पर तो बताइए, हमने ये आपका हाथ किस इंटेंशन से पकड़ा है? संतू जी के इंटेंशन से नहीं। नहीं भी कोई टेस्ट हुआ मैडम? ये तो हम चुटकी बजाते ही बता देंगे कि क्यों पकड़ी हैं आप हाथ मेरा। तो बताइए। तो हाथ छूड़िएगा तब तो चुटकी बजाएंगे ना मैडम। ओह। कुछ नहीं, तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में पकड़ ली थी आप। क्या है ना कि इंसान के स्पर्श से उसके मंशा का पता चलता है। नॉट बैड। और ये किस इंटेंशन से था? जब महिला के मन में कुछ और, आंख में कुछ और दिल में कुछ और होता है ना मैडम, तब होता है उसका स्पर्श ऐसे। बहुत अच्छे। और ये? जब महिला को किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है ना मैडम, तब उसका स्पर्श ऐसा होता है। करेक्ट। और अब? ये वाला नहीं बता पाएंगे मैडम हम। क्यों? क्यों क्यों? हमको इसे लज्जा आ रहा है मैडम। इसमें लज्जाने की क्या बात है? हम दोस्त जैसे हैं और दोस्तों से कैसी शर्म? नहीं मतलब ठीक है, पर संतु जी। पुष्पा जी, वो जो आज रेड मारा ना, उसका रिपोर्ट बनाइए, आगे जाके काम आएगा। हाँ, हमारे साथ चलो संतु। आपको बोला ना, हम उसको सिखा देंगे ना। वो ऐसे आ रहे थे। ये ऐसे वैसे हमको समझ में नहीं आता। तो कर रहे हैं ना अभी। हेलो, करिश्मा सिंह, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। कुछ भी रिएक्ट मत कीजिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम आपको पीसीओ से इसलिए फोन कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा फोन टैप किया जा रहा है, और अगर हमारा अंदाजा सही है तो थाने के सारे फोन टैप किए जा रहे हैं। कहा? करिश्मा सिंह, बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, बस हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस सब के पीछे बारबी उपाध्याय है। हम जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन यही सच है। इसलिए अब तक के हमारे सारे अटेम्प्ट, सारे मिशन, सब कुछ फेल होता जा रहा था क्योंकि इस सब के पीछे बारबी है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे, लेकिन फिलहाल आप बस ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आप बदनाम से बात कर रही हैं। किसी भी बहाने से बदनाम के ठेले पर आइए और वहां पहुंचकर हमें इस नंबर पर फोन कीजिए। क्लियर? हाँ हाँ, हम सब समझ रहे हैं बदनाम तुम क्या कह रहे हो। हाँ, निकाह का समझ का लियोगे हमको? तुम कुछ भी हाँकते रहोगे और हम बैल की तरह घंटी बजाए तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे ना? पुलिस के पास और कोई काम नहीं है कि तुम्हारे वो चाय का उधारी का वसूली हम वसूलते रहे जगह जगह जाकर? बेटा आओ, तुम्हारा रिपोर्ट लेते हैं हम। और सुनो, तुम्हारे चाय के ठिए पे जो भी बंदा है उसको बोलो एक बढ़िया वाला चाय बनाए सबके लिए। पुष्पा जी, वो दहेज वाला फाइल बन गया? वो जो डीएसपी सर जिसका बात कर रहे थे?
हाँ हाँ बन गया। ठीक है, तो वो फाइल हम बाद में भेज देंगे रीचेक करके। अभी हमारी तरफ से सबको चाय फ्री। चलिए। हाँ हाँ बेबी जी, बारबी जी आइए ना, हमारे साथ चाय पीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, आप लोग सब जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ बारबी? फोन बज रहा, उठाओ ना। हाय शालिनी, हाउ आर यू? अरे लांबा बोल रहा हूँ, घर के पीछे वाले कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भीड़ के बाद हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। ओके डोंट वरी, मैं आती हूँ। करिश्मा मैडम जी। वो मेरी फ्रेंड है शालिनी, उसकी आज शाम की फ्लाइट है, मिलने जाना है, थोड़ा जरूरी है। चाय फिर कभी? हाँ फिर कभी, जाओ जाओ। थैंक यू। हेलो मैडम सर बारबी जो है ना वो बाहर चली गई है, तो आप थाने में आ जाइए, यहीं पे बात करते हैं। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, वो बारबी ही है जो इस पूरे रैकेट की इंफॉर्मेशन चाहकर अपने गैंग वालों को देती आई है। वो बारबी ही थी जो नहीं चाहती थी कि ये रैकेट पकड़ा जाए, क्योंकि वो खुद इस रैकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि वो इतनी भोली भाली शक्ल बनाकर हमारा भरोसा जीतने के नाम पर हमें धोखा दे रही थी, और हमें समझ में भी नहीं आया। इनफैक्ट बारबी उपाध्याय नाम की कोई और ही ऑफिसर है जिसका नाम लेकर उसने यहाँ खुद को अपॉइंट कर लिया, और हमें बेवकूफ बनाती रही, और हमें पता भी नहीं चला। हम तो उसका असली नाम भी नहीं जानते। बारबी की तो ना। अरे अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैडम सर की पूरी बात तो सुन लीजिए ना पहले। आप दिखाना था, बस आधी अधूरी बात सुन के निकल पड़ी अपना भौकाल दिखाने। शांत हो जाइए, पहले सुन लीजिए मैडम सर क्या कह रही है, फिर जो करना है कर लीजिए। बारबी इतनी ज्यादा तेज और शातिर दिमाग है कि हमारे साथ ये जितनी भी दिमागी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, ये सब भी उसी का किया धरा था। दिमागी प्रॉब्लम मैडम सर, हम समझे नहीं। आपको याद है गाड़ी में हमें जो हेलुसिनेशंस हो रहे थे कि ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट होने वाला है? हाँ हाँ। वो सब बारबी का किया धरा था। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम, ये क्या आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ? पीछे ना। पुष्पा जी, कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। एविडेंस वाली पेन ड्राइव लेकर निकल जाना है यहाँ से, फिर भाड़ में जाएंगे लोग। देखा देखा, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। अगर मेरी सुन लेते ना तो इस ये चुड़ैल को? वो तो करिश्मा मैडम है ना, हाँ? पुष्पा जी के हिसाब से तो इस चीटर को पकड़ लेते हैं हम, और ये मैडम से कोई इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी बोले संतू जी, काहे अपने रूप का माया जाल हम पर फैला रही थी वो? हमारे सामने आकर इसे मेनका उर्वशी बनकर ऐसे करके हमको रिझाने का कोशिश कर रही थी ना, कि कैसे बताएं, कैसे अपना अस्मत बचाकर भागे हैं उस खूबसूरत चुड़ैल के नजर से। क्या बताएं? इसकी मैया की सासू मैया चीते को छेड़ा है उसने, उसकी तो मैं। शांत गदाधारी भीम, शांत। थोड़ा पानी पी लो, बैठो 2 मिनट बैठो, शांत। 5 मिनट मैडम सर सिर्फ 5 मिनट दीजिए हमें इस चुड़ैल के साथ। हम उसको बताएंगे उसने जो हम सब के साथ, हमारे थाने के साथ और खासकर आपके साथ जो किया ना, हम बेचैनी हो रहे हैं जब तक ये हम। करिश्मा से हम आपको पूरा समय देंगे, लेकिन अभी नहीं। हम वादा करते हैं हम आपको वक्त देंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे इस मौके का फायदा उठाया जाए। देखिए, हम जानते हैं कि बारबी कौन है, लेकिन बारबी नहीं जानती कि हम उसकी असलियत जान चुके हैं। करेक्ट? तो अब ये सोचना है कि किस तरह से इस बात का फायदा उठाकर इस पूरे गैंग का सफाया किया जाए। कुछ सोचा है आपने मैडम सर? पुष्पा जी, ऑब्वियसली मैडम सर जब हाथ ऐसे पीछे रखकर ऊपर देख के से स्माइल करती ना, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई आइडिया आ गया है। क्या प्लान है मैडम सर? अब आइए बताते, प्लान बताते हैं। ओके, क्लियर? चीता, बिल्लू, समझ में आ गया? हाँ जी मैडम सर। ओके मैडम सर समझ में सब आ गया, लेकिन आप अपना वादा मत भूलिएगा। 5 मिनट उस औरत के साथ हमको चाहिए। उससे पहले कोई केस नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ हम और वो नकली बारबी। वादा।
क्या हुआ? हमारा नया बॉस। मैडम सर, जब तक हम ये वाला कार्यक्रम निपटाते हैं इस जॉब का, वैसे भी हमारा एंट्री लेट है ना मैडम सर, तब तक अगर आपका अनुमति हो तो। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। हाँ मैडम सर, 1 मिनट, ये आपका दूसरा नंबर वाला फोन। ओके थैंक्स। जी प्रणाम सर, नहीं गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, सब लोग प्लान समझ गए, एकदम नॉर्मल हो जाइए, भाभी कभी भी आ सकती है, नॉर्मल नॉर्मल। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाप रे। चलो। आराम से। What a beautiful house, has like a Barbie. अरे का तुम्हारे चोर होने का फायदा है? क्या हुआ? कि हम लोग को यहाँ खिड़की से कूद कर आना पड़ रहा है। दरवाजा खोल दिया हो तो इधर से आ जाते ना हम लोग। कैसे कैसे पुलिस में भर्ती हो गए तुम? अरे वहाँ से दरवाजे से आते तो सिक्योरिटी वाला देख लेता और दरवाजा खुला देखकर बारबी समझ जाती ना। बारबी समझ जाती ना। फिर दरवाजा बंद भी तो होता है ना। अच्छा, अभी आ गए ना हम अंदर, तो कहाँ कैमरा कहाँ लगा है? कैमरा कहाँ है? हाँ कैमरा है यहाँ पर। जल्दी जगह खोज, कहाँ लगाना है कैमरा जगह, जिससे पूरा एंगल कवर होना चाहिए। कहाँ? यार चीते, इतना बड़ा घर है लेकिन कैमरा प्लेस करने के लिए जगह नहीं मिल रही। कहाँ लगा है कैमरा? चाय 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 चाय, ये लीजिए मैडम बदनाम स्पेशल चाय। 1 मिनट, मैंने अभी अभी बहुत ही ज्यादा टेस्टी नारियल की बर्फी खाई है। मुझे आपकी चाय पी के अपना मूड खराब नहीं करना है। अच्छा लगता है मैडम, बहुत अच्छा लगता है जब मुंह पे बेइज्जती होती है। एक काम कीजिए, आप अपनी चाय बारबी मैडम को पिला दीजिए। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैंने अभी मेडिसिन ली है। अरे कमाल हो गया, गजब हो गया। अरे आप जानते नहीं हो बदनाम स्पेशल चाय को। कोई बात नहीं है मैडम, लेकिन मैडम सर तो चाय पिएगी ना। तो दे दो जाके। खड़े क्यों, जाओ। अरे मैडम आप जानती नहीं हो, दरअसल जो है ना कुछ दिनों से हम मैडम सर से ना बहुत डर रहे हैं मैडम। कहा है कि मैडम सर के सर के ऊपर जो है ना साया है, साया समझ जाओ। लेकिन मैडम कोई बात नहीं, जैसे आप पुलिस वाले हो ना, अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हो, वैसे मैडम आज हम अपनी जान हथेली पर रखकर काम करेंगे। समझ जाओ, तुम मानो या ना मानो। रुको। हाँ? लाओ, आज चाय मैं दे देती हूँ मैडम सर को। मैडम थैंक यू सो मच मैडम। चलता है मैडम, थैंक यू। हसीना मलिक, जब तक तू रहेगी हमारे लिए खतरा बनी रहेगी। अब ये हाई डोज इस चाय में पीते ही तेरा खेल खत्म। जवाब दीजिए करिश्मा सिंह, रेड होने वाली है, इस बारे में उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि इस मिशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप और हम जानते थे, और हम आपके सीनियर हैं, कम से कम हमसे खड़े होकर तो बात कीजिए। करिश्मा सिंह, सच सच बताइए, रेड पड़ने वाली है ये खबर उन लोगों तक कैसे पहुंची? मैडम सर, चाय। हाँ रख दो। करिश्मा सिंह, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, रेड के बारे में उन लोगों को कैसे पता चला? बकवास, आप बकवास करिए, हम सिर्फ और सिर्फ सच जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आप हमसे झूठ मत कहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, ये आप भी जानती हैं। हम वार्निंग यू। मैडम सर, रिलैक्स, काम डाउन, गहरी सांस लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके? क्या हुआ? मैडम सर, वहां कोई नहीं है। अरे क्या कह रही हैं आप? करिश्मा सिंह,
करिश्मा सिंह, अरे ये कैसे हो सकता है? अभी यहीं तो बैठी थी वो करिश्मा सिंह। मैडम सर, करिश्मा सिंह यहाँ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। सो रिलैक्स, आप एक काम कीजिए, आप आइए यहाँ बैठिए, बैठकर बात करते हैं आराम से, आइए। हाँ, ये क्या हो रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है मैडम सर, करिश्मा मैडम को लेकर आपका वहम अभी तक नहीं गया? पता नहीं, हम खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। शायद क्या? शायद ये जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, ये सब उस बात से रिलेटेड हो। क्या हो रहा है मैडम? देखिए, मैं आपकी काउंसलर हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। एक मिनट। ओके, अब हमारी बात सुनिए। हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है? दरअसल सच ये है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर अनऑफिशियली काम कर रहे हैं, और हर बार ऐसा होता है कि हम उस केस को सॉल्व करने के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हैं। वो जो गैंग, वो जो रैकेट है जिसे हम पकड़ना चाहते हैं, उस रैकेट को पकड़ने ही वाले होते हैं कि पता नहीं कहां से उन्हें खबर मिल जाती है और वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। हम कुछ भी नहीं कर पाते, और ये 2 बार हो चुका है। जबकि सच बात तो ये है कि इस मिशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम और करिश्मा सिंह जानते हैं, और कोई नहीं। इसलिए इन सारे हालातों को देखकर ना चाहते हुए भी हमें करिश्मा सिंह पर शक करना पड़ रहा है। ये तो खुद मेरे जाल में फंस गई। अब और हेवी डोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब क्या करना है। नहीं मैडम, चाय नहीं। आपकी इस कंडीशन को देख के मैं आपको चाय पीना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। इट विल अफेक्ट योर ब्रेन। सच वही नहीं होता मैम जो हम समझते हैं कि सच है। सच वो भी हो सकता है जो हमें दिखाया जाता है। एक खेल, किसी के झूठ को सच बनाकर किसी के दिमाग से खेलने का शातिर खेल। क्या? नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आइए, बैठिए, मैं समझाती हूँ। हाँ, आप पानी पीजिए। थैंक यू। मैडम, जरूरी नहीं है कि आप जो हेलुसिनेट कर रही हैं वो सब आप ही के दिमाग के ख्याल हो सकता है किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर आपके दिमाग में डाला हो सकता है आपको वही हेलुसिनेट करने के लिए साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा हो जो वो इंसान दिखाना चाहता है, जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बहुत आसान है मैडम। अगर आप किसी के दिमाग में वो डालना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो उनसे मिलिए और फिर दोबारा उससे मिलिए और फिर उसको बोलिए कि आप उससे पहले मिले ही नहीं। लेकिन अपनी इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि उसको अपने ही सच पर शक हो जाए, उसको भरोसा हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। और जब वो इंसान अपने झूठ और सच के भंवर में झूल रहा होगा, तब उसको आप हेलुसिनेट करने वाली दवाइयां दीजिए। सच और झूठ से लड़ता वो इंसान तब वही सोचेगा जो आप चाहते हैं, जो आपने उसके दिमाग में डाला है। और आपके साथ भी यही हुआ मैडम सर। आपने जो भी देखा, जब भी देखा, वो सच था जो आपके दिमाग में इंजेक्ट किया गया था। ओह गॉड, अगर तुम जो कुछ कह रही हो वो सही है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे साथ ये सब करिश्मा सिंह कर रही हैं। लेकिन वो हमारे साथ एक मिनट। वो गाड़ी का ब्रेक फेल होना और फिर थाने में बाइक का ब्रेक फेल होना, इसका मतलब ये दोनों एक ही तस्वीर के 2 टुकड़े थे। हमारे साथ हर बार जो भी भ्रम हुआ है, जो भी हेलुसिनेशन हुआ है, उसमें हर बार करिश्मा सिंह थी उसके आसपास। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें एक जूस पिलाया था, और वो जूस पीने के बाद ही हमें ये भ्रम हुआ है कि वो यहाँ बैठी हैं और हम उनसे बात कर रही हैं। और इसका मतलब ये हेलुसिनेशन और ये जो भ्रम है, इसकी दवाई हमें पिलाई जा रही थी। हमारे साथ ये सब
करिश्मा सिंह कर रही है? मैडम सर, मैंने तो आपके सामने सिर्फ आपकी प्रॉब्लम की एक पॉसिबिलिटी रखी है। अब हो सकता है कि वो 100% रॉन्ग हो या फिर और 100% सच भी। कुछ भी हो सकता है मैडम। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपको हेलुसिनेशंस हो तो आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। सच और झूठ खुद आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। थैंक यू। इसमें कंप्लीट रीवर्क करो, रीवर्क करके लाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। ओह हाय करिश्मा सिंह, जाओ। वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा आपको वापस हमारी कंपनी में यहाँ पर देखकर। बाय द वे, आपके साथ वो नहीं आई क्या? वो आपकी बॉस मिस हसीना मलिक। कमाल की चीज है बॉस, शी इज सुपर्ब, ब्रिलियंट। जानती हैं, विदाउट एनी ट्रेनिंग क्या टैकल किया उन्होंने हमारे कस्टमर्स को। वो सिस्टम पर बैठी और कॉल्स करना स्टार्ट। 200 कस्टमर्स के टारगेट कॉल्स थे। 200 कॉल्स में से 178 कस्टमर्स इन। सभी कस्टमर्स ने हमारी कंपनी के सिम कार्ड्स खरीद लिए। ये हमारी कंपनी का रिकॉर्ड स्कोर है। अमेजिंग। जानती हैं, ऐसी काबिल लोगों की जरूरत है हमारी कंपनी में यहाँ पर। जी सर, वो होता ना कभी कभी किसी का दिन बहुत अच्छा हो जाता है तो उस दिन। काबिल लोगों के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता मिसेस करिश्मा सिंह। काबिल लोग हर दिन को अपने काबिल बनाने का हुनर बहुत अच्छे से जानते हैं। बाय द वे, उनसे पूछिएगा कि क्या वो हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी। नहीं सर, वो नहीं कर पाएंगे। वो एसएचओ है, वो नहीं आ सकती। हम काम शुरू करते हैं अपना। मिसेस करिश्मा सिंह, मेरे पास उनके लिए कमाल का प्रपोजल है जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर कि वो ना नहीं कर पाएंगी। नहीं सर, वो नहीं आ पाएंगे। उनसे कहिएगा कि अगर वो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करती हैं तो मैं उन्हें डायरेक्ट इस कंपनी के ग्रुप का बिजनेस हेड बना सकता हूँ। नहीं सर, वो नहीं आ सकती। हम उनको जानते हैं, वो नहीं आ पाएंगी। नो मिसेस करिश्मा सिंह, आप समझ नहीं रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको करना ही है हमारी कंपनी के लिए। आपको किसी भी तरह से मिस हसीना मलिक को इस ऑफर के लिए मनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको हमारी कंपनी में यहाँ पर जॉब करना है, जो कि आपको करना है ना? हाँ, तो आपको ये हमारे लिए करना ही होगा। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर लाइफ में टास्क नहीं होता तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। नहीं? जी सर। गुड लक।